दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम आपको छोटे आ से ज्ञान तक की अंग्रेजी ट्रिक के द्वारा याद करना सिखाएंगे। कैसे याद कर सकते हैं, बिना आपको याद किए याद हो जाएंगी। एक बार लास्ट तक वीडियो को देखें, चैनल पर बने रहें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं स्वरों के साथ में कैसे बोलते हैं उसके उच्चारण के अकॉर्डिंग आपको याद करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम छोटे आ से लेकर और बड़ी अंग तक की अंग्रेजी देखते हैं, किस तरीके से याद रखते हैं। देखिए, जैसे इसमें स्वर आ रहा है आ, तो आ का मतलब होता है ए। जैसे स्वर दोनों मिलते हैं उसी अक्षर की अंग्रेजी बनती है। इसमें आ, तो आ से ए बनता है। बड़ा आ जिसे हम कहते हैं जैसे डबल ए, और हम इसे अगर कोई मात्रा आती है तो हमें इसे ए का प्रयोग करना होता है। ए भी लिखा जाता है। जैसे छोटी ई का मतलब क्या है, आई। ई स्वर मिल रहा है तो आई। ऐसे ही बड़ी ई, इससे हम दो चीजें लगा सकते हैं, या तो डबल ई या फिर आई। कई स्थानों पर आपको आई का प्रयोग मिलेगा और कई स्थानों पर आपको डबल ई का प्रयोग होगा। इन चीजों को मैं आपको जब नाम बनाना सिखाऊंगा तो उस वीडियो में बताऊंगा कहाँ पर आपको डबल ई प्रयोग करना है और कहाँ पर आई प्रयोग करना है। छोटा ऊ, छोटे ऊ से क्या बनता है, यू बनता है। ऊ तो यू। इसी तरीके से बड़ा ऊ, बड़े ऊ से क्या बनता है, डबल ओ, या फिर हम यू का प्रयोग करते हैं। इनमें भी इससे भी दो स्पेलिंग यूज की जाती हैं। ऋषि, ऋषि से क्या बनता है, आर आई। ऋषि की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, इससे बनता है आर आई। छोटी ए से क्या बनता है, ई। बड़ी ए से क्या बनता है, ए आई। और इसके बाद में आता है छोटा ओ, छोटे ओ से हम बनाते हैं ओ। इसके बाद बड़ा ओ, बड़े ओ से क्या बनता है, ए यू। छोटी अंग से ए एन का प्रयोग किया जाता है। बड़ी अंग के बाद बड़ी अंग की अंग्रेजी क्या होती है, ए एच का प्रयोग करते हैं। और ये चंद्रबिंदी वाली जो अंग होती है इसकी प्रयोग होता है ए एन। इसके लिए हमें ए एन का प्रयोग करना होता है। आइए समझते हैं इससे आगे ट्रिक के द्वारा हम कैसे याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, इसके बाद का, तो का स्वर निकल रहा है, का अर्थ है के ए। का से हम याद रख सकते हैं के ए। देखिए, इनके बाद में हमें एच का प्रयोग करना होता है। कुछ हमारे वर्ग होते हैं जो छोटे अवड़िया में होते हैं, उनके बाद में आप पहला अक्षर उसके बाद में एच प्लस कर दो तो दूसरे अक्षर की अंग्रेजी बन जाती है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। जैसे का की के ए, का के बाद क्या होता है, ख, तो ख की क्या बनाएंगे हम, के एच ए, अर्थात एच इसमें प्लस कर देंगे। ऐसे ही गा की क्या होती है, जी ए, और गा की जो अंग्रेजी होती है इसमें अगर हम एच लगा दें तो क्या बन जाएगा, घ की अंग्रेजी बन जाएगी जी एच ए। जी के बाद अगर एच प्रयोग कर दें तो हम घ की स्पेलिंग बन जाएगी। इसके बाद होती है आ से अंगा की, इसके हम एन ए प्रयोग करते हैं। देखिए, मैं पांच अक्षरों की अंग्रेजी लिख रहा हूं, किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। आइए कुछ स्पेलिंगों को और करते हैं याद। इसके बाद आता है चा की आपको याद रखनी है, सी एच ए होता है। लेकिन इससे जो चा के बाद में छत्ती प्रयोग होती है उसकी हम क्या लगाते हैं, जैसे हमारी सी एच होती है तो हमें इसमें एक एच का प्रयोग करना है, अर्थात सी डबल एच ए हो जाती है। जहां दो अक्षर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डबल बोलते हैं। जैसे दो ई प्रयोग हो रही हो तो हमने क्या बोला, इसे डबल ई। अगर दो ए प्रयोग हो रही हैं तो उसे कहेंगे डबल ए। अगर यहाँ पर हम दो एच प्रयोग कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डबल एच। तो छ की क्या होती है, सी डबल एच ए। इसके बाद होती है जा की क्या बनाते हैं हम, जे ए। झ की क्या बनाएंगे, इसमें एच प्लस करनी है आपको, झ की हो जाएगी जे एच ए। और इसके बाद में होती है या, इसकी हम एन ए प्रयोग करते हैं। बहुत सी किताबों में आपको वाई ए का भी प्रयोग मिलेगा, लेकिन इसका कहीं यूज नहीं होता है, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान ये नोटिस करना है कि 5 अक्षरों के बाद एन ए का प्रयोग होगा। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं टा किसका स्वर निकल रहा है, टी, तो टी ए। टा के बाद होता है ठा की हम अंग्रेजी क्या बनाएंगे, टी एच ए, यानी हमें एच प्लस करनी है, टी के बाद में एच प्लस करनी है। इसके बाद होता है ड से हम क्या बनाते हैं, डी ए, और ड के बाद होता है ढ।
ढा में हम क्या प्रयोग कर देते हैं, DHA, यानी ढा। ढा की आपको H प्लस करनी है। ध्यान से देखिए, मैंने सब में H का प्रयोग किया है। इसके बाद आता है आ से अणा। इसकी स्पेलिंग क्या लिखते हैं हम, NA का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए ताकि अंग्रेजी हम क्या करेंगे, त और टी का स्वर एक ही मिल रहा है, इसलिए TA। ता के बाद क्या होता है, था, तो ता के बाद आ रहा है, इसमें क्या लगाएंगे हम, THA। इसके बाद द की स्पेलिंग क्या होती है, DA, और द के बाद धनुष आता है, तो धा की हम क्या लाएंगे, H इसमें प्लस करनी है। तो इस तरीके से आप आगे वाली अंग्रेजी को याद रख सकते हैं। द तो D, ध, और इसके बाद में न, यहां नल की भी NA का प्रयोग किया जाता है। आइए अब आगे वाली मीनिंगों को याद करते हैं। तो आगे वाली मीनिंग याद करने के लिए आपको ये ट्रिक यूज नहीं करनी है, अर्थात अब जो आगे वाली मीनिंग होंगी उनको हम किस तरीके से याद करेंगे, उनको इस क्रम में हम याद नहीं रख सकते। पा की क्या होती है, PA, प, तो पा से PA बनता है, क्योंकि पा से पी का स्वर निकल रहा है। फ, क्योंकि पा के बाद फ आता है, फ की क्या बनेगी, PHA। इसके बाद होता है बा की क्या होगी, BA, और बा के बाद कौन सा अक्षर आता है, भा की क्या होगी, BHA। अब देखिए यहाँ के बाद, इसके बाद जो अक्षर आता है माँ, इसमें आप क्रम बदल जाएगा हमारा, यानी H का प्रयोग नहीं होगा। माँ मच्छी के बाद जो होगा सभी स्पेलिंग अलग अलग होंगी, उसमें H का प्रयोग आपको नहीं करना है। आगे वाली स्पेलिंगों को मैं नीचे लिखता हूं। इसके बाद होता है या की अंग्रेजी हम क्या यूज करते हैं, YA। इसके बाद होता है र की स्पेलिंग होती है RA, और इसके बाद LA। अभी मैं अंत में आपको ऐसी भी स्पेलिंग बताऊंगा जो आपने अभी तक याद नहीं की है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहें। इसके बाद होता है व की हम क्या बनाते हैं, VA। ये देखिए व में अगर लाइन लग जाती है तो है ब की स्पेलिंग VA प्रयोग करनी है आपको। अगर बीच में लाइन नहीं है, वक है, तो इसमें VA लगाते हैं। इसके बाद शासे सीटी की क्या होती है, शासे सलजम जो होता है SHA, और शासे षटकोण, इस दोनों की स्पेलिंग आपको SHA का ही प्रयोग करना है। अब नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद होता है संयुक्त अक्षरों की भी मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। सपेरा, इससे होती है SA। हा की अंग्रेजी होती है HA। इसके बाद संयुक्त अक्षर होता है छ। ये दो अक्षरों से मिलकर बनता है, कौन कौन से, A और श से मिलकर बनता है, तो इसलिए इसकी स्पेलिंग KSHA होती है। हमारा जो छ होता है, यानी छ दो अक्षरों से मिलकर बनता है, कौन से थे, एक तो क आधा होता है और प्लस श, इन दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं छ, तो इसलिए इसकी स्पेलिंग KSHA का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद त्र, यह दो अक्षरों से मिलकर बनता है, त और रा से, इसलिए इसकी स्पेलिंग TRA होती है। ज्ञान, इसकी होती है GYA। आइए कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी अंग्रेजी अभी तक आपने याद नहीं की है, उनकी अंग्रेजी हम कैसे याद रखें, और उनको आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम बनाते समय उनकी अंग्रेजी का प्रयोग विशेष रूप में किया जाता है। आइए उन अक्षरों को देखते हैं कौन से अक्षर होते हैं। देखिए, जैसे अगर हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो उसमें स्र का प्रयोग
श्री जो लगाते हैं आप, उसका प्रयोग करते हैं। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? SHRA का प्रयोग करना है आपको। SHRA का प्रयोग करना है। इसके बाद जो अक्षर होता है हमारा, वो संयुक्त अक्षर कौन सा होता है? ढ। इसकी अंग्रेजी आप ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या लगा देते हैं? DH का प्रयोग करते हैं, लेकिन DH का प्रयोग आपको नहीं करना है। इसका प्रयोग करना है RH। यह कहाँ प्रयोग होता है? ध्यान से समझें। इसका प्रयोग होता है जैसे हम किसी भी शहर का नाम लिखते हैं, जैसे अलीगढ़, रामगढ़, राजगढ़, तो पीछे ढ आता है, उसकी स्पेलिंग आपको RH लिखनी है। जैसे तोशीगढ़, इनकी स्पेलिंग में आप RH का प्रयोग करेंगे, DH का प्रयोग नहीं करना है आपको। एक इस तरीके का अक्षर होता है जो ध होता है, बच्चे से क्या प्रयोग कर देते हैं? DH प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यह जो अक्षर होता है दो संयुक्त अक्षरों से मिलकर बनता है, द और या से, इसलिए इसकी स्पेलिंग आपको DYA का प्रयोग करना है। और यह कहाँ प्रयोग होता है? ये होता है जैसे विद्यालय, विद्या, ऐसे अक्षरों में, ऐसे शब्दों में हम इस धा का प्रयोग करते हैं। जब भी विद्या की स्पेलिंग बनाते हैं, विद्या इस तरीके से लिखा होता है, और इसकी स्पेलिंग जब हम बनाते हैं तो हमें DYA का प्रयोग करना होता है, न कि आप DH का प्रयोग करेंगे। अगर आपने DH का प्रयोग कर दिया तो आपका नाम गलत हो जाएगा। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।